आमिर मतीन साहब की जानिब में आऊँगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टार्ट है और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर जो सबसे यूज़फुल इनपुट होता है वो आमिर मतीन साहब का होता है। माजरत के साथ रऊफ क्लासर साहब के साथ आमिर मतीन साहब, आपने लड़ाई जब से आप आई हैं, ये मद्दे मुकाबल ज़्यादा करवा रही हैं, ये मैं इनसे बड़ा सीखता हूँ, खुदा के लिए ये लड़ाई ना करवाएं। अच्छा नहीं, लड़ाई सर, लड़ाई उधर पड़ी हुई है। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों आपने निशाना बनाया हुआ है, और हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि उसके बाद जवाब आ गए हैं। शहबाज गिल ने भी कुछ वजाहत दे दी। मैं ज़रा जहांगीर तरीन साहब की ना बता दूँ कि उनका मसला क्या है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है या मुझे टारगेट किया जा रहा है। उनकी असल ख्वाहिश ये है कि मुझे बचाया क्यों नहीं जा रहा। और ये जो डिफ्लेक्शन एक चल रही है कि चीनी वाला जो मसला है ना, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। चीनी वाला ये ज़्यादातर उसकी नौयत जो ना सिविल की है, जुर्माने हैं, फलाना है, क्रिमिनल उसकी थोड़ी है थोड़ी सी, ये सट्टेबाजी वगैरह के अंदर जो है वो वाला मगर उसके अंदर क्या है, सीएफओ को बुलाया जा रहा है, सेल्स मैनेजर को बुलाया जा रहा है। ये तमाम जो मालकान है, सेठ लोग, इन्होंने आगे मुलाजिम रखे जाते हैं, रखे हुए होते हैं, वो मैनेजमेंट चलाती है। तो अगर कोई इस तरह के लैप्सेस आते हैं तो हमेशा पे वो पकड़ाया जा सकता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो सीएफओ कर रहा था, सीईओ कर रहा था, सेल्स मैनेजर कर रहा था, या नीचे क्लार्क कर रहे थे, तो वो बेचारे पकड़े जाते हैं। और ज़्यादातर ये जुर्माने हैं उनके लिए जो ज़्यादा मसला है। ये जो दूसरी केसेस है ना, इनके ऊपर दो जो एफआईआर में हुए हैं, एक फ्रॉड का और ये मनी लॉन्ड्रिंग के, ये 2-3 केसेस ये बड़े ख़तरनाक हैं। पहले ही ये 2 केसेस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एससीसीपी का, इनसाइड ट्रेडिंग का, इनका कन्फेशन आया हुआ है, उसके ऊपर सज़ा नहीं दी हुई, मगर वो एक किस्म की रियायत इनके ऊपर बरती गई थी, अदालतों ने भी, एससीसीपी ने भी। दूसरा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर पहले ही ये इन बैड प्रैक्टिसेस के अंदर पकड़े जा चुके हुए हैं। अब केसेस जो 2 हैं, एक ये है कि जनाब ये फारूकी जो एक पल्प मिल्स थी, ये गैर फ़ाल थी, और उनमें ये भी शिकायत को कर रहे हैं कि देखें जी हमारे बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, घर की ख़वातीन को करवा दिया। तो बात यह है कि जब वो ख़वातीन को आप डायरेक्टर्स बनाते हैं, उनके नाम पे एलिजिडली मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फ्रॉड होता है, तो उन्होंने फंसना होता है। और ये सिर्फ ये जहांगीर तरीन नहीं है, ये किश्वर शहबाज शरीफ साहबा जो हैं, नवाज शरीफ की फैमिली है, नुसरत शहबाज जो हैं उनके नाम है, नवाज शरीफ की सारी उनकी औरतों के नाम है, मरियम के नाम है, तो उनके भी नाम हैं, उनकी तरफ भी हैं। तो इनके यहाँ भी जब आप डायरेक्टर्स रखेंगे, उनके नाम पे जायदादें होंगी, उनके नाम पे ये होगा, तो फिर उनका नाम आएगा, ये कोई नहीं है। मगर ये जो ये वाला केस है, फिर ये इनके वो जो एक मुलाजिम के नाम पे, कैश बॉय के नाम पे 7 बिलियन की रकम है। फिर एक और जो है ढर्की को, ये जो जेडीडब्ल्यू की तरफ से पेमेंट है। तो ये जो 10, 12, 13 अरब रुपए की जो डीलिंग्स हैं, ये इन केसेस से वो डर रहे हैं, और ज़मानतें जो उन्होंने ली हैं मेरा ख्याल है इन केसेस में ली हैं। चीनी वाला मामला सेकेंडरी है। अब जो है ना दूसरा आ जाएंगे, जो आज नया शोशा मुराद अली शाह साहब ने छेड़ दिया कि जनाब वो पीटीआई में नहीं रहेंगे। अब ये ख्याल करें कि बयानात ये पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं कि ये सारे इस किस्म के, शैला रजा से आए, ये आए। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, पीटीआई को वो थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में बड़ी थिन मौसी है। मगर प्रोवाइडेड कि पीटीआई को बचाने और बनाने वाली ये जो कहा जाता है कि जनाब वो क़ुव्वतें हैं, तो अगर वो क़ुव्वतें इस तरफ इंक्लाइंड होंगी तो नुकसान पहुंचेगा। अकेले जहांगीर तरीन साहब की बस की बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी को मेरा नहीं ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब का इतना मसला है कि पीपल्स पार्टी के वो साउथ पंजाब में, ये साउथ पंजाब के मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बता सकते हैं कोई फ़ायदा देने में। जहांगीर तरीन साहब की सूरत हाल ये है कि वो अपनी लोथरा की सीट नहीं जीत सकते। दूसरी दफ़ा उन्होंने अपने बेटे को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने बहुत पैसा खर्च के बाई इलेक्शन के बाद जब वो जीते तो फिर डिस्क्वालीफाई हुए, वो बड़ी मुश्किल से सीटी थी। दूसरी दफ़ा उन्होंने बेटे को विड्रॉ कर लिया, उनकी अपनी लोथरा की सीट पक्की नहीं है। तो उनके लिए ये कहना कि जनाब वो ये जो उनका एक मिथ बन गई है कि जी इतने सारे लोगों को लगाए, नहीं,
दिखाया जाता था, वो एक आगे उनको रखा गया हुआ था, मगर वो कुव्वतें जिन्होंने सारा वो जो जनूबी पंजाब का महाज को पीटीआई में शामिल करवाया या बाकी लोगों को करवाया, वो जहांगीर तरीन साहब नहीं थे, जितना कि वो बाकी कुव्वतें थी जिन्होंने ये करवाया। जैसे कि पैट्रियट शामिल करवाए गए थे 2002 के अंदर, वहाँ भी एक वन की उस वक्त भी फ़ाल थे जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब को किसी को कोई रोल याद है कि 2002 की कैबिनेट के अंदर या उस 2002 को पैट्रियट्स के शामिल करवाने में क्या रोल था? बिल्कुल नहीं था। उस वक्त तो वो मरून मिन्नत वो जो ड्रीम यारगा की सीट से जीतते थे, अहमद महमूद की सीट थी, और वो बाद में जब इनके आपस में इख्तलाफात हुए तो उन्होंने खाली करवा ली थी। तो लोधरा की इनकी अपनी पक्की सीट नहीं है। तो ये भी कि जी ना, वो जहांगीर तरीन साहब अगर पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे तो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब को बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगे। बाकी ये इनकी स्माइल है, ये देख रहे हैं, जो अनफोल्ड कर रही है कि अभी क्या कहने वाले। अच्छा रऊफ राजा साहब, यही जो बात है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में परसेप्शन है कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उनके जहाज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एलाइज को इकट्ठा कर रहे थे वो, और ATM कहा जाता है उनको। तो इस किस्म की बातें जब होती हैं तो ठीक है, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को शायद बहुत बड़ा फ़ायदा ना पहुंचा सके, पीटीआई को डैमेज तो सर्टनली दे सकते हैं। अच्छा सवाल है आपको। और आमिर साहब का आपको पता है हमारे बड़े जेन्युइन किस्म के डिफरेंसेस होते हैं, हम कोई बैठ के ना फेक नहीं करते। अब आप यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम, आपने कभी नहीं सुना होगा शो से पहले मैं कह रहा हूँ आमिर साहब आपने ये लाइन लेनी है तो मैंने इसकी यूँ लेनी है, तो मैं ये कहूँगा तो आपने ये कहना है। आपने मेरा ख्याल है कोई इस हफ्ते नहीं सुना। जो भी होता है ओपन होते आवाम के सामने मुझे इनके तेवर से पहले ही पता चल गया था कि ये जो है ना, आपका सवाल छोड़े, जो मैंने कही है ना उसके खिलाफ ये आ रहा है। नहीं, बल्कि बहुत सारी दफा तो आप लोग मैं सवाल पूछती हूँ, कोई आमिर मतीन साहब से कहते हैं लाइव जवाब दूंगा, अभी मैं रिपीट थोड़ी करूँगा। नहीं करते। खैर इसमें 2-4 चीज़ें जो आपने की हैं आमिर साहब कह रहे हैं। एक तो ये कि आमिर साहब ने कहा है कि यहाँ पे ये जो सारा इशू जो है ना शुगर से रिलेटेड नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है। फेयर इनफ, ठीक बात कह रहे हैं। आज ये लिस्ट जारी की है हमारे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब ने, उन 17 लोगों की, जिसमें उन्होंने हु इज़ हु के नाम डाल दिए और उन्होंने इसको लिंक कर दिया जहांगीर तरीन के इन्वेस्टिगेशन के साथ। बेशक आमिर साहब की फाइंडिंग डिफरेंट है, जो कि ठीक है, FIR वो डिफरेंट है। नहीं, मैंने कहा जहांगीर तरीन के लिए ये वाला ज्यादा खतरनाक है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये लेसर केसेस हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें आज हुकूमत ने खुद लिंक कर दिया जनाब कि हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें नहीं करो। हुकूमत ने अभी तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे उस तरह के बयान दिए भी नहीं है। शहजाद अकबर ने छोटी मोटी उन्होंने बातचीत ज़रूर की होगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान जो है ना वो नहीं आ रहा है इस पर कि जहांगीर तरीन साहब की इन्वेस्टिगेशन जो है ना हम किस हवाले से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो वे किस्म का रखा हुआ है कि आपकी मर्जी है आप मनी लॉन्ड्रिंग समझ लें, आपकी मर्जी है तो चीनी समझ लें, जो दिल चाहे उसको समझ लें। मैं इस पे आता हूँ, बड़ी अहम लिस्ट है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है इसकी इम्प्लीकेशंस कंसिक्वेंसेज, या बड़ा फैसला है, मतलब एक पोलिटिकली अगर आप देखें तो बहुत सारे रिस्क लिए गए हैं। तो एलाइज क्या, अगेन उन्हीं की वजह से हुकूमत खड़ी हुई है, उस पर भी आते हैं, खैर उस पर बात करते हैं। अहम चीज़ जो की है ना आमिर साहब ने, वो की है साउथ पंजाब हमारे सराइकी इलाकों के हवाले से, जो आपका भी क्वेश्चन है कि क्या जहांगीर तरीन वहाँ पे कोई डेंट डाल सकते हैं। अब इसमें 2-4 चीज़ें। एक तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप नोट करें कि जब भी ये साउथ पंजाब या सराइकी इलाकों से जीतती या हारती है ना, तो इसकी किस्मत का फैसला होता है, ये जहन में रखें। ये सिंध से 40-50 सीटें MNAs के लेके आते हैं, उसके बाद अगर इनको 25 से 30 सीटें मिल जाएँ इनको सराइकी इलाकों में, तो इनकी हो जाती हैं 70-80 तक ये पहुँच जाते हैं। और प्लस कोई आपको अगर 2-4 सीटें आपको सेंट्रल पंजाब से मिल जाती थी, कुछ आपको KP के, कोई 1-2 बलोचिस्तान से, आप उसके साथ फिर खवातीन के मखसूस डाल लें, तो फिर उसमें किसानों के डाल दें, तो लेबर्स के डाल दें, बला के डाल के आप 120-25 तक पहुंच जाते थे। फिर इसके बाद MQM की बारी लग जाती थी, फिर आपके बलोच पख्तून नेशनलिस्ट साथ मिला लिए, फिर आपने मौलाना फजल रहमान को मिला लिया, मिला मिलू के आपने भानुमती का कुंभा बना के 172 क्रॉस कर गए, जो आपका मैजिक फिगर है, हुकूमत बन जाती है। ये सारी हुकूमतें ऐसे बनी हैं, ऐसे बनते हैं। ये पीपल्स पार्टी का बड़ा पेट किस्म का, जब भी ये आके इलेक्शन हारे हैं सराइकी इलाकों में, ये बेशक वहाँ पूरा सिंध स्वीप करके है ना, ये पूरा KPK कर लें, कहीं से कर लें, ये हुकूमत नहीं बना सकते। अब की दफ़ा भी उन्होंने यही कुछ किया, क्योंकि इमरान खान साहब को लाना था एट ऑल कॉस्ट। जो भी फोर्सेस थी कि भाई साहब ये जरदारी साहब और इसका नवाज शरीफ साहब का ये बैगेज इतना ज़्यादा हो गया करप्शन का, मिसमैनेजमेंट का या बुरे होने का, कि अब इनको हम ले के नहीं आ सकते। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, ये याद रखिए, दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट हो, वो अमेरिकन हों, वो पाकिस्तान में पॉपुलर, वो लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे जब तक डिक्टेटर होगा, पावरफुल होगा, तो सपोर्ट मिलेगी। जो डिक्टेटर कमज़ोर होना शुरू होगा और उसके लोगों में उसकी पब्लिसिटी कम होगी, तो जना मुशर्रफ तरह कह देंगे 2006 में कि भाई साहब वर्दी उतारें, किसी और को आने दें। तो सेम गोज़ फॉर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एज वेल, कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जब ये देखे कि जिसको हम सामने ला रहे हैं वो पॉपुलर कितना है। आपको याद होगा
अगेन 8 में बेनजीर भुट्टो ने आना था, असैसिनेशन के बाद उनकी पार्टी ने आना था, पॉपुलर थी, वो आ गए। इसके बाद 2013 में उन्हें लगा कि इतनी करप्शन हो गई है या स्टोरीज आ गई हैं, गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब या जरदारी साहब, इनका बैगेज एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम तो लेके नहीं चल सकते। उन्होंने कहा चलें नवाज शरीफ साहब बड़े एक उस पर प्रिंसिपल्ड, एक वो कहते ना झुकने वाला बिकने वाला टाइप बनू के उन्होंने पेश कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का जनक कियानी के साथ खुफिया मुलाकातें, आपको याद होगा ये जाके करते थे चौधरी, ये मेरा निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकातें हो रही थी। उनको लेके 2018 में वो बैगेज इतना ज़्यादा हो गया, नवाज शरीफ साहब पे पनामा आ गया, दीगर कंपनी स्कैंडल आ गए, उन्होंने कहा अब ये बैगेज तो हम उठा नहीं सकते एस्टेब्लिशमेंट का। और आपको याद होगा सोहेल वड़ाई साहब ने बाकायदा कॉलम लिखा था कि जनाब इनकी तो मुलाकातें हो चुकी थी शहबाज शरीफ साहब की, ये तो गेम पूरी तैयार हो चुकी थी, इनको तो वजीर बना रहे थे। फिर उन्हें पता चला जनाब इमरान खान साहब पॉपुलर हुए खड़े हैं, इनको ला सकते हैं हम, लिहाजा उन पे काम करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब को वो लेके क्या इमरान खान साहब इतने पॉपुलर अभी हैं कि अगला नेक्स्ट इलेक्शन जो है अपनी जोर पे ये लड़ सकेंगे? आपकी तरफ हालात मुख्तलिफ हैं। 2018 वाले में इमरान खान साहब बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आ रहे थे, बैगेज नहीं था कोई, उनको वो कहते हैं टेस्टेड नहीं थे, उन्हें घोड़ा मैदान और तलवार जो है ना अभी आजमाई नहीं गई थी कि मैदान में जाएंगे कैसे परफॉर्म करेंगे, दावे थे बातें थी। सो लोगों ने यकीन कर लिया कि खान साहब आएंगे और तबाही मच जाएगी, अर्तुगरुल की तरह पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, ये था। अब बहुत सारा बैगेज आ गया है, पिछले 2.5 सालों में पुलों को नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया है। सो आपकी दफा उनको क्या सूट करते हैं, क्या इमरान खान साहब पे डिपेंड करते हैं अगले 2.5 साल अपने आप को पॉपुलर रख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ उठाने को तैयार हो, जितना भारी पत्थर उठा के चूम ले या उसको रख दे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। नंबर 2, अगला काम जो हो रहा है, जो मरियम नवाज साहबा ने कहा, जहां से लड़ाई शुरू हुई बिलावल की और ये मरियम साहबा की, उसने कहा नया सिलेक्टेड तैयार है। अब नया सिलेक्टेड से क्या मुराद है? अगर अब इसमें तरीन साहब को मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, तरीन साहब के पास है पैसा, इमरान खान साहब तो किसी को चाय नहीं पिलाते, उन्हें तो हर वक्त एक एटीएम चाहिए। अब नई एटीएम सुना है आजकल जवेद अफरीदी साहब को तैयार कर रहे हैं और दरमियान में उन्होंने वहाँ पे अलीम खान को तैयार करने की शुरू की। आजकल आपको पता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये जो पैसा है ना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट वालों के पास है। बड़े जो बिल्डर्स, ठेकेदार, कंट्रैक्टर, हाउसिंग सोसाइटीज, मलिक रियाज ही इज़ अ किंग मेकर बिकॉज ही हैज़ मनी इन हिज पॉकेट। आप देखते हैं एक ही चीज़ कॉमन होगी, एडवाइजरी बोर्ड देख लें पता लग जाएगा प्राइवेट सेक्टर से कौन है। सारे के सारे उन्होंने रखे हुए हैं। जो उस दिन हमने इमरान साहब जो हैं जो इस वक्त चला रहे हैं एलडीए को जो चला रहे हैं रूडा के प्रोजेक्ट, सारों की आपस में रिश्तेदारियां या बिजनेस पार्टनर्स हैं। इजाज गौहर को देख लें, उनकी अपनी अपनी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बना लें। सो सारा जो आपको ये मिलेगा कि हाउसिंग सोसाइटीज का कंसोर्शियम बन गया है और इनको पता चल गया ये एटीएम है, इनके पास पैसा है, यही हमें पैसा दे सकते हैं। तो इनकी पार्टी में तो बंदे नहीं थे। अब जहांगीर तरीन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि वो पैसा खर्च करना जानता है, वो माल खिलाता है, उसको पता है इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाएंगे तो जनाब इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। सो ये जो जहाज़ में लोग बैठे हुए थे या जिनको वो लेके आए थे, इमरान खान साहब को तो इस चीज़ को रोमांटिसाइज कर दिया गया कि किसी से नाश्ते का नहीं पूछते, वो किसी से खाने का नहीं पूछते, किसी को चाय नहीं पिलाते। हमारे कल्चर में इस बात को भी रोमांटिसाइज कर दिया गया कि वो तो किसी से वो घास नहीं डालता, पानी चाय नहीं पीता। सारे का सारा खर्चा कौन उठा रहा था? ये जो स्कैंडल आया था इस पे जहांगीर तरीन पे 2006-07 वाला, जो इसने इंडस शुगर मिल के हवाले इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपने अपने घर के नौकरों मुलाजमों के नाम पे उसने करोड़ों पे लूटे थे लोगों को। वो लूट के पैसा उसने किस पे लगाया था? इमरान खान साहब को जहाज़ों की सैर करवाई थी। इन्वेस्टर थे ना, इन्वेस्टमेंट इतना पैसा। आप अगर तरीन साहब आते हैं कि जनाब मैं पीपल्स पार्टी के साथ जाता हूँ, सूट करता है उनको पीपल्स पार्टी में जाना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए वो चीज़ होगी कि इनको फिर एस्टेब्लिशमेंट अगली दफ़ा बिलावल को चांस देना चाहते हैं कि एक एक को आजमाते हैं, ज़रा एक एक को आप एक्सपोज करते हैं। बड़ा इनका रोमांस है ना, इमरान साहब भी हो गए एक्सपोज, अब ज़रा बिलावल साहब को ज़रा एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने। ये जो हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, ऑक्सफोर्ड से आए थे ना, इनकी कितनी कैपेसिटी है, लेट्स चेक अबाउट दैट। एक रियलिटी चेक देते हैं आपको, इनका भी रियलिटी चेक आएगा। इनको लेने के लिए आपको 25 से 30 सीटें चाहिए साउथ में, सिर्फ पीपल्स पार्टी को जहन में रखें। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी लाना है, सो हमारे सराइकी इलाके बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कि आपने 25 से 30 सीटें देनी है। ये जो लोग कल ये इकट्ठे हुए हैं जहांगीर तरीन के घर पे, ये मजाक नहीं है, ये जहन में रखें। हुकूमत खिलाफ है, हुकूमत ढूंढ रही है बंदे के भाई साहब वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमें वोट नहीं डाले, जिन्होंने गिलानी को वोट डाला, हफीज़ शेख वहाँ से हार गया। उस वक्त जब इमरान खान साहब गुस्से में बैठे हैं, इनको दोबारा यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ गया, उसी वक्त 18 लोगों का जहांगीर तरीन के घर जाके हाथ खड़े कर देना, ये रिवोल्ट है, ये बगावत है। और सिटिंग हुकूमत के खिलाफ इस तरह की बगावत 18 लोगों की, ये फौरी तौर पर मेरा ख्याल है ये 1985 की नॉन पार्टी बेसिस असम्बली में तो नजर आई थी जब अनवर अजीज चौधरी साहब, फ़खर इमाम साहब, जवेद हाशमी एंड कंपनी वगैरह थे। ये 85 के बाद पहली दफ़ा पिछले 35 सालों में आपको इस तरह की बगावत नज़र आ रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो डट के खुलकर सामने आए। सो पीपल्स पार्टी को ये पता है इस चीज़ का कि हमें साउथ में जहांगीर तरीन जैसा बंदा चाहिए, जिसके पास जहाज़ भी है, जिसके
पास पैसा भी है, जो खर्च भी कर सकता है, दिल भी बड़ा है उसका माशाल्लाह, नोट भी खिलाता है, जहाज़ों की सैर भी कराते हैं। और हमारे सराय के इलाकों के मादरत के साथ मेरे सही हैं सारे, वो हमें जहाज़ के क्या, हमें थोड़ी सी किसी कार पे बिठा दें, कोई पचेरों की सैर करा दें, हमें कुछ चंगा तरह बूफे लगा दें, कुछ चाय पानी हुक्का पानी हमारा हो जाए, तो हम उस बंदे के साथ हैं। हम खान साहब के साथ थोड़े जाएंगे जो किसी को चाय ना पिलाए या चीज़ें करे। सो पीपल्स पार्टी इज वर्किंग एट दैट लाइन कि हमें साउथ में अगले इलेक्शन में 25 से हमें 30 सीटें चाहिए। उसके लिए उनके पास जो उसका रेस का घोड़ा हो सकता है ना सर, वो आपका मखदूम अहमद महमूद हो सकता है, साथ में ये हो सकता है।